हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है क्लास 10th चैप्टर है एक रियल नंबर। चैप्टर 1 जो है मैथमेटिक्स में वो है चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग सारे चीज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग वीडियो को छोटे छोटे में पार्ट में करके हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रियल्स नंबर। रियल्स नंबर पढ़ने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि ये जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड और स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये जो है वीडियो रियल नंबर, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि रियल नंबर जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज है जो जाननी होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग जानेंगे हो नेचुरल नंबर। क्या जानेंगे? नेचुरल नंबर। ये क्लास 10th के लिए वीडियो। और नेचुरल नंबर जो है मेरा स्टार्ट कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। बट इसी में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे, इस तरह से देखिएगा ना, इसी में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4, तो ये मेरा बन जाता है होल नंबर। ठीक है, क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? होल नंबर। और हम क्या करते हैं? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। उसी तरह से क्या होता है ना कि आप जैसे ही इसमें माइनस वाला नंबर लोगे, -1 -2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक जैसे ही जाओगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो गया, तो ये हमारा इंटीजर हो गया। क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। इंटीजर। ठीक है, क्या हो गया? इंटीजर हो गया। सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? अगर आप ये जो नंबर है इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये टोटल नंबर जो है हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर जैसे 1/4, 5/3, -4/3, ये सब क्या है मेरा? ये सब 22/7, ये सब मेरा क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। ये 1 भी मेरा रेशनल नंबर है, 0 भी मेरा रेशनल नंबर है, -1 भी रेशनल नंबर है, -2 भी रेशनल नंबर है, 1/4 भी रेशनल नंबर है, 5/3 भी रेशनल नंबर है, 22/7 भी मेरा रेशनल है, -4/3 भी मेरा रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। इधर एक बॉक्स में मैं इरेशनल नंबर बताता हूं। क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम आप पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। जैसे √3 पाई √2 डिफरेंट, इट इज बहुत सारा ऐसा वैल्यू है। क्या है? जिसको आप फिक्स, जैसे पाई का जो वैल्यू है हम लोग यूजुअली जो है 22/7 यूज करते हैं, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है पाई का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। पाई का जो वैल्यू है 22/3.144, वो बढ़ते जाता है, वो लास्ट तक बहुत आगे जाएगा, फिर भी वो कंप्लीटली नहीं कटता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा, ये जो होता है मेरा, ये क्या होता है? ये मेरा रेशनल, ये इरेशनल। रेशनल में इस तरह से भी नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे 3.4, ऊपर में बार लिखा हो रहा है, इसका आप वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका फ्रैक्शन में आ जाएगा। वो मैं फाइंड करने सिखाऊंगा अभी क्लास 10th में। 9th में भी आप लोग सीखे हो, बट क्लास 10th में फिर से इसको बताऊंगा मैं, और उसको पढ़ना है। ठीक है, बार लगा दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं, जैसे इसका मतलब हुआ कि 3.4444, इसका कुछ आगे जाके जो है वैल्यू, वो फ्रैक्शन में हम इसको चेंज कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए मेरा रेशनल में आता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ टोटल रेशनल हुआ, ये इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल को जैसे ही हम कंबाइन करेंगे ना, टोटल जो मेरा नंबर होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों कंबाइंड होता है। क्या होता है? दोनों कंबाइंड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जैसे रियल नंबर में √3 भी आएगा, पाई भी आएगा, √2 भी आएगा, 22/7 भी आएगा, 1/4 भी आएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसका कुछ और मैं बेसिक बताऊंगा अभी। पहले देख लेते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अभी मैंने डायग्राम से समझाया था आपको, फिर एक उसका रिटन फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं कि अ रेशनल नंबर इज, क्या है? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। उसका जो फॉर्म होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू जो है मेरा क्या होगा? बोथ इंटीजर्स होगा। और क्यू का जो वैल्यू है यहाँ पे कंडीशन होगा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्या होगा? एग्जांपल्स आप अगर इसका देखोगे तो देखो इस तरह से, इसका जो आप एग्जांपल देखोगे, जैसे 4/5, ये मेरा रेशनल है,
P मेरा 4 हो गया, Q हमारा 5 हो गया, दोनों रेशनल भी है, P भी रेशनल और Q भी मेरा रेशनल है, और Q का वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे नहीं 0/2, ये मेरा रेशनल नंबर है, ये क्या है रेशनल नंबर है, बट ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। 5/0 ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन में बोला है, और यहाँ पे मैंने Q इक्वल टू 0 लिया है, तो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये क्या है, ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। 4/9 ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन की अरेशनल नंबर, इसको मैं कंप्लीट, अरेशनल नंबर ये हमारा जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। तो अरेशनल नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसमें जो है रेशनल नंबर जो है मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जिसे इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो ही आएगा, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा, इसको तो हम कैलकुलेट, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तो मेरा रेशनल नंबर है ही नहीं, ये हमारा जीरो आ गया। फिर क्या बोला, नेगेटिव, जैसे इस तरह से -4/5, -3/4, ये सब भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर में अब आपको किसी तरह से कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं इरेशनल नंबर को डिफाइन करता हूं। इरेशनल नंबर में क्या है, अ नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय p/q, मतलब हम जो रेशनल नंबर है वो तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है, बट जो रेशनल नंबर नहीं है वही हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल्स में अगर आप इस नंबर का लोगे तो पाई लोगे, √3 लोगे, √2 लोगे, ये सारा चीज हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे p/q के फॉर्म में। क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे p/q में। जो हमारा रेशनल नंबर नहीं है वही हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। क्या है, जो रेशनल नंबर नहीं है वही हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे इस तरह से 4.567894321 डॉट डॉट, ये कटेगा ही नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू ही नहीं है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर के ही अंदर आएगा, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और रियल नंबर जो हमारा क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का जो हम मिक्स कर देते हैं, दोनों को हम कंबाइंड कर देते हैं, तो वही हमारा रियल नंबर होता है। अभी डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया था, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर कुछ बेसिक रिजल्ट है कि रेशनल और इरेशनल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, रेशनल नंबर क्या बोल रहा है कि सम ऑफ रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर हम 4 ले लिए, ठीक है, रेशनल नंबर 4/5 ले लिए, ठीक है। एक इरेशनल को ले लिया, दोनों को हम जब ऐड करेंगे जैसे इरेशनल, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, 5 नीचे हो गया, ऊपर में आपका कितना रहेगा 4 प्लस यहाँ पे 5√3, ये आया। तो ये जो है ये क्या है, हम ये तो इरेशनल नंबर है ना, तो ये हमारा जो इरेशनल नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये √3 का तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब हमको ये जो हमारा ये क्या है, इरेशनल है। तो जब ये इरेशनल है तो ये टोटल हमारा इरेशनल हो जाएगा। जब रेशनल और इरेशनल को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा इरेशनल आएगा, यही बोल रहा है। फिर सेकंड में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी होना चाहिए और नॉन जीरो मतलब बोल रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, यही बोल रहा है। विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, मतलब कि अब क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट करो, जैसे हम 4/5 है, ठीक है, 4/5 है, और एक इरेशनल नंबर हम ले लेते हैं √2। अब जब ये दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 4√2/5, यही आएगा आंसर। बट ये जो हमारा नंबर आया ये हमारा इरेशनल नंबर आया, क्या है, इरेशनल नंबर आया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट इसका जो आगे होगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर करिएगा।